अगर किसी का कैमरा ऑफ है तो मैं समझूंगा कि फिर शायद कुछ और ही कर रहे हैं करके। ठीक है, तो क्या आप एग्जाम के लिए तैयार है? कल जी गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है कंसेप्ट क्लियर है कि इसके बारे में मैं क्लास के अंतिम समय में बोलूंगा 10 बजे के आसपास, क्योंकि काफी लोग नए अभी तक आए नहीं है, तो मैं 10 बजे वापस अनाउंसमेंट करूंगा। तो मुझे आप याद दिलाई, बहुत लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी। ठीक है ना? हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे कुछ पूछना था गुरुजी, अगर आपका आदेश हो तो। आपका कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, जो कोई व्यक्ति बोलेगा आपको कैमरा ऑन करके बोलिए। जी गुरुजी। मुझे हिंदी बोलना आता है, समझ में आता है, पर लिखना नहीं आता है। इंग्लिश लिखना आता है आपको? हाँ, तो यू अच्छा कैन नहीं, ट्राई इन नहीं इतना इंग्लिश में अच्छा लिख है। सकते। उड़िया मीडियम की हूँ, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इंग्लिश में ट्राई कर सकती हूँ, पर हिंदी लिखना बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, लेकिन आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं आज तक, मतलब ये आईडीसी कोर्स के? जब से ज्वाइन किए हैं सब सारे किए हुए। हाँ ठीक है, फिर आप उड़ीसा में ही लिखिए। तो हमारे यहाँ पर उड़ीसा के भी कुछ भक्त है, तो हम उनसे बात करके आपने क्या क्या लिखा है वो समझ लेंगे। ठीक है, उड़िया में भी लिखा तो भी चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं नदी ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी नहीं आती, समझ थोड़ा थोड़ा आती है, पर बोलने पर लिखने नहीं आती। आपको उड़िया भी लिखना नहीं आता है? कोई भी भाषा लिखना नहीं उड़िया आता? उड़िया लिख सकते हो ना? उड़िया लिख सकती हो? हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं ना, ठीक है। हाँ। उड़िया में ठीक है, उड़िया में ठीक। और किसी को कुछ तकलीफ है एग्जाम के लिए? क्योंकि मैं पहली बार एग्जाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसके लिए मुझे एग्जाम लेना पड़ रहा है। प्रभु जी आप उसके लिए तैयार है? हाँ? सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो मेरा तो बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संडे के दिन हम रखते हैं कि सब कुछ छुट्टी रहेगा, या जो लोग हैं अगर उनको सैटरडे संडे में प्रॉब्लम है तो हम उनका कोई दूसरे दिन ले लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि सभी लोग संडे के दिन देने को मतलब दे सकते हैं, अगर हम संडे रखते हैं तो। नहीं तो गुरुजी बोलिए। छुट्टी होती है और हस्बैंड भी घर जाते हैं। मंडे को इस टाइम पे 9 to 10 मंडे को 9 to 10 सैटरडे संडे। मंडे इसी मंडे टाइम पे रखते क्लास हैं क्या? मंडे रखते हैं 9 से 10। मंडे ठीक है गुरु जी। हाँ जी, मंडे सबको ठीक लगता है तो हम मंडे रखते हैं 9 से 10। जी मंडे ठीक ठीक है, है गुरु। मंडे ठीक है। ठीक है, मंडे फिर 9 से 10 रहेगा। तो आप लोग मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और मैं ये सारे 20 क्वेश्चन है फिर संडे के दिन दूंगा। ठीक है, तो मंडे एक दिन आपको मैं देता हूँ, तो आप एक दिन उसको ये कीजिए, नहीं तो मैं सैटरडे ही दे दूंगा अगर मुझे समय मिलता है। कल ही कर दीजिए ना। मंडे को मैं घर से लौटती हूँ तो बस में ड्राइवर में रहती हूँ। कभी रेडी थे, मुझे लगा आज ही नहीं होगा। मुझे नहीं तो सैटरडे मंडे के मंडे क्लास में देखिए, यहाँ पर ना 50 लोग हैं और 50 लोग मुझे टाइम बोलेंगे, तो ये क्या हो सकता है क्या? आप जरा सोचिए ना जरा, 50 लोग अगर अलग अलग टाइम देंगे तो ये क्या मुमकिन है क्या? अगर आप स्कूल में रहते हैं तो मुझे बताइए, आपको प्रिंसिपल के हिसाब से
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और जो लोग पास होंगे इसमें वही मतलब आगे मतलब क्वालिफाइड हो सकते हैं बाद में दीक्षा के लिए, क्योंकि एटलीस्ट पता तो चले कि आपको इस तत्व को अच्छे से समझे है क्या नहीं। तो इसके लिए आप मान लो आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, जो भी रहेगा आप उसमें भी लिख सकते हो। हमारे यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में मैं जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर कन्नड़ क्लास के भी लोग हैं, है ना, बंगाली भी है, तेलुगु भी है, उड़ीसा भी है, सारे नेशनलिटी के लोग मेरे पास यहाँ पर रहते हैं। तो मैं आपका एग्जाम का पेपर उनको दिखाऊंगा, है ना, और उनसे आपने क्या लिखा है वो मैं समझ लूंगा। तो उसके लिए आप लैंग्वेज की चिंता मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है एग्जाम, ठीक है। और फिर हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे बना के, जो पास भी हो ऑनलाइन बना के देंगे, फॉर्मेट रहेगा ना। हालांकि आप लेकिन उसको क्या बोलते हो, ऐसे आप टेम्पल में उसको पब्लिश नहीं कर सकते, ये आपके लिए खुद के लिए रहेगा, ठीक है ना। गुरु जी, हाँ गुरु जी अगर पास के तो नहीं मालूम, फिर भी मैं शुरू से इसी क्लास को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? मैं शुरू से नहीं थी, मुझे बहुत दिन के बाद शायद मैं ज्वाइन की। तो इसमें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, 10-11 रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हो, है ना, आपको टाइम मिलेगा तो। या इसी ग्रुप में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, अगर आप शुरुआत से इसी ग्रुप में हैं तो कई लोगों ने प्रश्न के उत्तर लिखे, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं में से मैं प्रश्न पूछूंगा जो अभी तक हमने प्रश्न दिए हैं आप लोगों को, उन्हीं में से 20 प्रश्न मैं आपको दूंगा और 20 में से 10 आएंगे, और 10 में से हर एक प्रश्न को 5 मार्क्स रहेंगे, तो 50 में से आपको कम से कम 30 को पासिंग है, ठीक है, 30 को पासिंग है, 30 के ऊपर ही मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हरे कृष्ण। और जो लोग बीच में ज्वाइन हुए हैं इस क्लास में, जो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर वह मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको एग्जाम नहीं देनी है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 40 लोग तो कम से कम डेली अटेंड होते हैं, बराबर है ना, कम से कम 40 होते हैं, कम से कम 40 होते हैं, और 45-50 के आसपास चले जाते हैं, वो पता नहीं बीच में कभी ज्वाइन होते होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि कम से कम 40 लोग इस एग्जाम में भाग ले। ये मत सोचिए कि मैं फेल होऊंगा या मुझे नहीं आएगा, आप भगवान पे भरोसा कीजिए। हमारे हृदय में जो परमात्मा है ना, साक्षात कृष्ण, वही हमको एग्जाम के समय सब स्मरण कराएंगे कि मैंने कितना सुना है, मैं कितना लिख सकती हूँ। तो उसके लिए अपने आप पर भरोसा करने से ज्यादा भगवान पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ये हमारा जो स्कूल का एग्जाम की तरह नहीं है, ये आध्यात्मिक एग्जाम है। तो ये आध्यात्मिक एग्जाम है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, सबको पता चलेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप ऐसा मत समझिए, ठीक है ना। कि क्या आपका भावना है ना, तो वही भावना आपके कागज के, है ना, कागज के पेपर में आप लिखोगे, तो उसे पता चलेगा कि कितना भी इस तत्व को समझे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही, आज हम ये जो गुरु शिष्य का ये जो आईडीसी कोर्स का एक ग्रुप है ना, तो उसमें आप अपना नाम है वो लिखिए कि मैं एग्जाम के लिए अपेयर हो सकती हूँ, ताकि हम उस तरीके से फॉर्मेट बनाएं, ठीक है ना। जैसे ही क्लास खत्म होगा तो आप उसी ग्रुप में मैसेज कीजिए कि मैं 9 से 10 मंडे के दिन एग्जाम करूंगी, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं कर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको मैसेज अच्छी तरीके से गया है। तो अभी हम कैसा एग्जाम गुरु जी माफ करना, मैं सुनी नहीं। अभी सुनी नहीं है तो अभी मैं आगे ये नहीं कर सकता, आपको 9 बजे लॉग इन होना जरूरी है इसका मतलब, क्योंकि क्या होता है एक व्यक्ति के लिए फिर वापस सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो आप किसी व्यक्ति से सुनिए कि क्या मैंने अभी चर्चा किया, ठीक है। तो अभी हम गुरु जी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप 20 प्रश्न दे दें आप तो ठीक रहेगा।
हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसमें से। और सभी लोग कैमरा को सभी लोग ऑन करिए जरा। सीमा जी, कैमरा क्यों नहीं आप ऑन करते हैं? सभी लोग एग्जाम में भी ऐसा ही करोगे क्या? ये एक आदत आप डाल दीजिए, ठीक है, कैमरा ऑन करके क्लास सुनने की। नहीं तो फिर मैं भी कैमरा ऑफ करके आपको क्लास दूंगा कल से, तो फिर आपको कुछ समझेगा ही नहीं और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सुनेंगे, कौन पढ़ेंगे आज का जो रिवीजन का पार्ट है? तो कहाँ पर थे हम? पेज नंबर किसी को याद है? 85 पर थे प्रभु जी, 85 86। 86। हाँ, पढ़ो सातवीं। प्रभु जी ये वाला पढ़ना है, शीला प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन। जीबीसी, एक मिनट, पेज नंबर कहाँ पर? पेज दीक्षा 85, शीला प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन। हाँ ठीक है, पढ़ो। शीला प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन। या कि शीला प्रभुपाद के पूर्व प्रतिष्ठित स्थान इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं एवं सभी अन्य इस्कॉन सदस्यों के संबंध में एक एक संक्षिप्त कथन द्वारा स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इस्कॉन के अंतर्गत शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के कार्यों को भी स्पष्टता से वर्णित करने का भी है। संकल्प। जीबीसी पुष्टि करती है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा एवं के साथ विशिष्ट संबंध है। परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च गुरु है और उन्हीं की कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः इन पद का उद्धार श्री कृष्ण ही करते हैं। उनकी कृपा की अभिव्यक्तियों के विभिन्न संयोजना द्वारा परंपरा एवं दीक्षा गुरु, अन्य शिक्षा गुरु, शास्त्र एवं भक्ति के भगवान श्री कृष्ण इन सभी तक सीमित नहीं रहते। इन सहयोगी तत्वों के अंतर्गत शीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य होने के कारण इस्कॉन के पूर्व प्रतिष्ठा शिक्षा गुरु है। इस्कॉन के सभी पीढ़ियों के सदस्य शीला प्रभुपाद की शरण ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। यह सभी इस्कॉन सदस्यों का अधिकार है एवं वे प्रोत्साहित किए जाते हैं कि शीला प्रभुपाद की पुस्तकें, शिक्षाओं, सेवा एवं उनके इस्कॉन संघ के माध्यम से शिक्षा में दीक्षा गुरु और जीबीसी के अंतर्गत सहयोग पूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। किसी के पद से नहीं अपितु उसके साक्षात्कार से होती है। कौन के अंतर्गत जो शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की सेवा प्रदान करते हैं उन्हें चाहिए कि शीला प्रभुपाद के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और जब तक वे ऐसा कर रहे हैं मुख्य स्तर पर ही है तब वे शीला प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की उनके कृपा के बल पर है एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर पाएंगे। और साथ यह समझना चाहिए कि अगर यह शिक्षा दीक्षा गुरु अगर सख्ती से सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तब उनका पतन हो जाएगा। अर्थात शिक्षा दीक्षा के गुरु अन्य अधिकारियों से तालमेल बैठते हुए एक नियुक्त गुरु के रूप में कार्य करे जैसे कि शीला प्रभुपाद के उपदेशों में प्राप्त है। इन तीन सिद्धांतों की चर्चा कनिष्कर होते हुए भी यह वाक्य अंतिम नहीं है। भविष्य में जीवित शीला प्रभुपाद हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हेतु परीक्षा में संबंधित विधेयक इस्कॉन लॉ। जब शीला प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन
एवं इस्कॉन अधिकारियों क्षेत्रों में तालमेल जीबीसी द्वारा मान्यता प्रदान कर सभी दीक्षाओं अभ्यर्थी भक्तों के लिए पढ़ना अनिवार्य किया जाता है एवं सभी छात्र इन बातों को समझ गए हैं कि तथा इस्कॉन लॉ के अनुसार सभी छात्रों को दीक्षा लेने के पूर्व इन पत्रों पर आधारित परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य की गई है। यह परीक्षा सभी छात्रों के लिए इन पत्रों की समझ ज्ञात करने का अच्छा माध्यम है। संकल्प ये पढ़ना प्रभु जी। संकल्प, हाँ संकल्प हो गया ना। इस्कॉन लॉ के अनुसार आयोजित परीक्षा में निम्नलिखित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी दीक्षा इच्छुक छात्रों से हरिनाम दीक्षा होने के पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। क्या आपने जीबीसी द्वारा श्रील प्रभुपाद के स्थान नामक पत्र पढ़ा? क्या आपने इस्कॉन के अधिकार क्षेत्रों में संकुलन नामक पत्र पढ़ा? क्या आपने इस्कॉन के अधिकार क्षेत्रों में संकुलन नामक पत्र के मुख्य बिंदु समझ लिए? गुरु सेवा कमेटी जीबीसी एवं गुरुओं के अनुसार दीक्षा परीक्षा में संशोधन कर सकते हैं। तो अभी ये एक्चुअली कुछ लॉ है बताए गए और बिलीव में ये मैं 20 साल में हूँ इस्कॉन में, लेकिन ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट हम इस्कॉन एक इंस्टीट्यूट की तरह है, तो यहाँ पर इस तरीके के लॉ को निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन इज नेसेसरी इविल, ये भी बताया है। नेसेसरी इविल मतलब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि खास करके हमें करना है, जरूरी है, तो एक इस तरह का मूड रहता है, लेकिन वो जरूरी भी है, नहीं तो हम सब अवधूत की तरह बिहेव करेंगे। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इन नियमों को रखा हुआ है ना, जीबीसी के द्वारा। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीक्षा गुरु की अनिवार्य योग्यताएं, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। पहला है कम से कम 10 साल का दीक्षित शिष्य हो, ठीक है, तो ये उसका पहला योग्यता है ना। उसका दीक्षा होना चाहिए, किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा से वो जुड़ा होना चाहिए और उसका दीक्षित शिष्य, वो दीक्षा भी उसका होना चाहिए और कम से कम 10 साल, ठीक है, वही व्यक्ति है ना दीक्षा या शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा है सख्ती से 4 नियमों का पालन कर रहा हो और प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हो। तो सुबह जल्दी उठना भी उसने चाहिए, ठीक है, 16 माला का जप कर रहा हो और 10 साल से अच्छा आचरण कर रहा हो। ये हो गया दूसरा उसका योग्यता। तीसरा है कि वैष्णव सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने उसके चरित्र में न। तो वैष्णव सिद्धांत मतलब जिस तरह से तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना, कृतज्ञता, सहनशीलता, विनम्रता और प्रभुपाद की सेवा के लिए वह इन गुणों को प्रकट कर सकता है ना। तो निम्नलिखित अवगुणों से मुक्त होना। पहला है प्रतिष्ठा, घमंडी, व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी, है ना। तो गुरु को कभी घमंड नहीं होना चाहिए या उसका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो निस्वार्थ होना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो हमें निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ है कि हम पूजा लाभ, प्रतिष्ठा और खास करके मुझे अब पैसा मिले शिष्य से या मुझे एक तरीके से मैं उसको नियंत्रण कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा है निषिद्धाचार, मतलब कुटित आचरण करना, बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है कूटनीतिज्ञ होना, तो उसके मन में कोई कूटनीति नहीं होनी चाहिए, शकुनी की तरह बेसिकली। चौथा है व्यक्तिगत पूजा की आशा होना, उसको अपनी पूजा की आशा नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी पूजा करें। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज होती है। जब हम प्रचार करते हैं तो या हम किसी को भक्ति में लाते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि इसने मेरी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि प्रचारक को ये मूड रखना चाहिए कि मैं दासानुदास हूँ, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को भी कहते थे कि आप, मेरे गुरु ने आपको भेजा है मुझे मदद करने के लिए, है ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो प्रभुपाद का ये मूड था। हमारे राधानाथ स्वामी महाराज तो उसके भी मतलब एक स्टेप आगे, वो तो अपने शिष्यों को भी प्रभु प्रभु कहते हैं। जैसे वो गौरांग प्रभु है, उनको कहते हैं कि मैंने गौरांग प्रभु से आज ये सीखा
ऐसा बोलते हैं अपने प्रवचन में। सोचो, एक गुरु कहता है कि आज मैंने शिष्य से ये सुना कि उसने अच्छा प्रवचन दिया उसने, तो मैं भी वहां पर था, तो गौरांग प्रभु ने इस तरह से बोला, तो मैं गौरांग प्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करके यही चीज आपको बता रहा हूँ। इस तरह से गुरु बोलते हैं। तो मैं शॉक हो गया कि कितनी विनम्रता होनी चाहिए। तो उसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से मुझे काफी एनकरेजमेंट मिलता है कि जो विनम्रता है, कृतज्ञता है, वह तुरंत वो पता चलता है कि किस तरह से एक गुरु को भी या प्रचारक को भी पेश आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत पूजा की आशा। पांचवा है लाभ, व्यक्तिगत लाभ की आशा होना। तो लाभ हमारा एक ही होना चाहिए कि मुझे अधिकाधिक श्रवण कीर्तन मिलने का अवसर मिले। ठीक है, यही लाभ होना चाहिए, क्योंकि संसार की हर चीज क्या है, नष्ट होने वाली है, क्योंकि मेरा शरीर ही नश्वर है ना। अभी मान लो कि आपने 60 साल तक काम किया और आपने 1 करोड़ रुपए जमा किया, कितना, 1 CR। लेकिन जब आपको कोई बीमारी आएगी और आपको जब शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो वो 1 CR आपके अकाउंट में ही रहेगा, बराबर है। वो 1 CR आपके अकाउंट में ही रहेगा। उसका वारिस कौन रहेगा? आपका पुत्र। वो उसका मजा करेगा, है ना। आप तो चले जाओगे। तो इसके लिए हमें हमारा एक ही स्वार्थ होना चाहिए कि हमें केवल कृष्ण की भक्ति करते रहना चाहिए जिंदगी। प्रचार कार्य में दक्ष होना, तो उसका प्रचार कार्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसने लोगों को प्रेरित करना चाहिए बेसिकली कि आप 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करो, अपने जीवन में अच्छा अवसर मिल रहा है ना। तो इस तरीके से वो प्रेरित करता है भक्तों को। ठीक है, उसके बाद है शास्त्र ज्ञान में दक्ष होना, मतलब उसको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उसमें क्षमता होनी चाहिए, लोगों को गाइड करने की क्षमता होनी चाहिए उसको, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर उसको शास्त्र के ज्ञान में भी दक्ष होना चाहिए। किस तरह से कोई स्टूडेंट को या शिष्य को उसको मोटिवेट करना है ना, कौन सी दवाई अभी काम करेगी, उसको सेवा करना चाहिए या हरिनाम लेना चाहिए, है ना। तो आज ही मैं क्लास में पढ़ रहा था कि हाँ, अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताइए, हरिनाम ज्यादा जरूरी है लेना या भक्तों का संग करना ज्यादा जरूरी है? क्या लगता है? गुरु जी, लेना तो हरि नाम ही जरूरी है, लेकिन हरि नाम लेंगे कैसे, उसके लिए भक्तों का संग जरूरी है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि भक्तों के संग में आने के पहले उनका हरिनाम है वो लड़खड़ा रहा था, और जैसे भक्तों का संग मिला, हरिनाम अभी अच्छे से हो रहा है। क्या आपका? मेरा भी मेरे हाँ जी, वो एक डिसिप्लिन आ गया ना गुरु जी, डिसिप्लिन आ गया है। तो मेरा ये प्रश्न है वापस, हरिनाम जरूरी है या भक्तों का संग जरूरी है? क्या लगता है? भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग नहीं है, हरिनाम ज्यादा समय नहीं करते, लेकिन भक्तों का संग है, हरिनाम आप करने का उत्साह बना रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए ये इम्प्रूवमेंट तो देखिए प्रभु जी। हाँ, तो ये बहुत जरूरी समझ। इसके लिए मैंने आज ही प्रवचन, अभी मैं भागवतम क्लास सुन रहा था सुबह टेम्पल हॉल में, तो इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि भक्तों का संग जरूरी है या हरिनाम जरूरी है। तो उन्होंने भी यही कहा, भक्तों का संग जरूरी है। तो गुरु का पहला ये कार्य होता है कि वह भक्तों का संग प्रोवाइड करता है। जब तक उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर वो भक्तों की कम्युनिटी अगर वो तैयार नहीं करता है, क्योंकि वो दीक्षा भी देगा ना किसी को, तो वो हमेशा शिष्य के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसको उसके गुरु ने आज्ञा दी होती है, तो वह अपने सेवा में लगा रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु भी बनते हैं, तो उनको पहले अपना भक्तों का संघ को निर्माण करना पड़ता है। जैसे जब मैं राधानाथ स्वामी महाराज को जब देखा, उन्होंने 1983 में संन्यास लिया था, 1983 में, और जैसे वो दीक्षा का काम भी उन्होंने कभी शुरू किया, जब 87-88 में राधा गोपीनाथ की उन्होंने चौपाटी में कम्युनिटी बनाई, बम्बई में गिरगांव चौपाटी के यहाँ पर बाबुलनाथ के पास।
तो उसके बाद फिर वो दीक्षा देने लगे। फिर क्या होता है ना, दीक्षा देने से क्या होता है कि भक्तों का संग अगर उनको है ना, तो वह लंबे समय तक टिके रह सकता है। अगर भक्तों का संग नहीं है और उसको दीक्षा दिया तो फिर वह लड़खड़ा जाएगा वो। तो इसलिए भक्तों का संग निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको वारंवार यही चीज कह रहा हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र जप करता रहूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये कदापि संभव नहीं है। कलयुग में आपको भक्तों का संग होना अनिवार्य है। अगर आप भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों की ताकत से ही, आपकी इच्छा भी नहीं है तो भी आप हरि नाम लोगे। लेकिन अगर आपके पास भक्तों का संग नहीं है और कितनी भी तीव्र इच्छा हो आपको, आपकी तीव्र इच्छा लड़खड़ा जाएगी कुछ समय के पश्चात। तो ये दो बातें हैं, अपनी दिमाग में फिट करना चाहिए हमें। तो किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। आपको पूछना है इसके ऊपर। तो मेरा ये आपसे यही कहना है कि अगर किसी को पता है, मान लो, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है ना 4 नियम पालन नहीं करता है, मान लो दुर्भाग्य के कारण, लेकिन वो भक्तों का संग कर रहा है ना, केवल समय की देरी है, वो राइट ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने घर में अच्छे से पालन कर रहा है, 4 नियम, 16 माला का जप, लेकिन भक्तों का संग नहीं कर रहा है ना, समय की देरी है, वो 4 नियम भी नहीं पालन करेगा, 16 माला भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? वीडियो चालू नहीं, पूजा जी, सुन रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा सुन रहे? सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं, कैमरा ऑन। तो मैंने अभी क्या कहा, कौन बताएगा? आप बोले कि अगर भक्तों का संग है, कोई नियम का पालन नहीं भी कर रहा है तो समय के साथ वो करने लगेगा। लेकिन अगर कोई नियम का पालन सब कुछ कर रहा है, भक्तों का संग नहीं है, तो समय के प्रभाव से वो नहीं करेगा। इसलिए भक्तों का संग भी 16 नियम का पालन कर रहा है तो वो धीरे धीरे भक्तों के बिना नहीं हो पाएगा। भक्तों के संग में वो पूरे नियमों का पालन कर पाएगा। अगर वो हरि नाम में नहीं टिक पाएगा, हरि नाम में अगर वो भक्तों का संग नहीं कर रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें ताकत कहाँ से मिल रही है। ताकत अपनी शक्ति से नहीं मिल रही है, भक्तों के संग के साथ। इसके लिए हमें ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे ये चीज बतानी थी, और ये चीज तो भूलिए मत। अभी जो मैंने बताई आपको 5 मिनट पहले, ये फाउंडेशन है भक्ति का। इसको आप भूल गए ना तो फिर गया हम काम से। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी परिस्थिति अभी प्रभु जी ऐसी है, जॉब में भी प्रेशर है, घर में प्रेशर है, तो मैं सत्संग में नहीं आ सकती, मैं 10 दिन के बाद आऊंगी, मुझे समय दे दो, मैं 15 दिन के बाद आऊंगी। ये माया का बहुत बड़ा जाल है आपके ऊपर। ये माया का सबसे बड़ा जाल है। कभी भी आप 2 दिन से ज्यादा आप स्किप मत कीजिए सत्संग को, मैक्सिमम 2 दिन। और वो भी आपको बहुत पछतावा होना चाहिए कि मेरा आज सत्संग नहीं हुआ, बहुत गिल्टी फील होना चाहिए। उस दिन खाना ही नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर आप जिस दिन सत्संग नहीं करते हैं ना, अपने आप को पनिशमेंट दे दो आप कि मैं रात का खाना ही नहीं खाऊंगी, ये रात का खाना ही नहीं खाऊंगा। तो इतना तक होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना ये जरूरी है इस चीज को। अगर आप अपने को दंड नहीं देंगे ना, अपने को दंड देना भी सीखना चाहिए। अगर हम किसी प्रलोभन में आ जाते हैं, और अगर मैं भक्तों का संग नहीं करता उस दिन, और कहीं दूसरी जगह में नहीं था, दूसरा समय में भी मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने सत्संग को डुबा कर मैं वहां पर चली गई है ना, तो हमें उस दिन खाना भी नहीं खाना चाहिए रात को। समझ में आ रहा है? तो उतना हमको कॉशियस होना चाहिए, तो ही हम भक्ति में तरक्की करेंगे। नहीं तो हम चीप ले लेंगे सारी चीज को। ठीक, आगे। उसके बाद है सिद्धांत पर आधारित शास्त्र ज्ञान
सख्य परंपरागत रूप में बिना कुछ जोड़ा घटाप कर प्रचार करना। देखिए, यहाँ पर प्रचारक को क्लियर होना चाहिए कि वह श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के ऊपर ही उसने प्रवचन करना चाहिए। उसने लोगों की भावनाओं को देखकर उनको क्या अच्छा लगता है या उनको संतुष्टि होगी, इसके आधार पर उसने प्रवचन नहीं करना चाहिए। चाहे उसको बुरा लगे, चाहे वो छोड़ के चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद ने जो हमें बताया है उसी के आधार पर प्रवचनकर्ता ने या दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु ने कहना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। उसने सिद्धांत के ऊपर कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। सिद्धांत क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के सेवक हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? सेवा करने के लिए। किसकी? भगवान की। और गुरु भी क्या बोलता है? मेरी सेवा मत करो। गुरु कहता है भगवान की सेवा करो। ठीक है, तो ये फाउंडेशन है। तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि प्रभु जी मुझे तो रात को सपने में कृष्ण आते हैं, बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं, तो क्या मुझे गुरु करना जरूरी है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो इसको आपको समझाना है कि हमारी परंपरा यही कहती है कि हमको गुरु जरूरी है। आपको अगर सपने में बांसुरी की आवाज सुनाई देती है तो आप घर में ही बांसुरी की आवाज सुनते रहिए, ठीक है ना? आप जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली क्योंकि हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पे ही चलना है। आगे लिखा हुआ है प्रचार एवं परामर्श में प्रभावी। तो अगर वो किसी से परामर्श करना चाहता है, तर्क वितर्क करना चाहता है, तो उसको सांसारिक उदाहरण देकर भी अपने शिष्यों को समझाना आना चाहिए कि प्रभुपाद जी या कृष्ण गीता में क्या समझाना चाहते हैं। उतना उसको दक्ष पटु होना चाहिए, तो ही उसको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु बनने का अधिकार है। क्योंकि वो शिष्यों को उसको समझाना आना चाहिए। अगर वो समझाना नहीं आ सकता हो तो बेटर है कि अभी तक उसको शास्त्र को स्टडी करने का जरूरत है। ठीक है, उसके बाद है इस्कॉन श्रील प्रभुपाद एवं उनकी शिक्षा को छोड़कर किसी और के प्रति निष्ठावान न हो। तो देखिए, हम इस्कॉन में आए हैं तो प्रभुपाद ही हमारे सब कुछ है। प्रभुपाद के अलावा अगर मैं किसी दूसरे संप्रदाय की ओर जाऊंगा तो फिर ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, या फिर ये मैं गलत कार्य करूंगा। क्योंकि हम यहाँ पर प्रभुपाद एक प्रामाणिक प्रतिनिधि है जो भगवान कृष्ण के मित्र है। एक मित्र की प्रभुपाद ने एक बार शिष्य को कहा था अमान्य निर्णयों के द्वारा बड़ी धनराशि नष्ट की हो। और चौथा है गैर कानूनी एवं जीबीसी द्वारा अमान्य किसी और अनैतिक कार्य में लिप्त हो। तो गुरु सेमिनार में उपस्थिति भी एक अनिवार्यता है। ठीक है, तो इस तरह से योग्यताएं दी गई है। बेसिकली ये यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है उसके आधार पर ही कार्य होना चाहिए। उसको हटकर आप कोई भी उस जगह पर बैठकर आप कोई दूसरा कार्य मत करें, तो ये अयोग्यता साबित हो सकती है। ठीक है, अभी इस्कॉन के गुरुओं के आचरण के मानो सभी भक्तों के लिए श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करें। अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद के निर्देशों के प्रति मार्गदर्शित करें, जैसे इस्कॉन में पढ़ाई एवं उसका पालन किया जाता है। तो बेसिकली प्रभुपाद के जो किताबें हैं वो हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि हम सारे किताबें प्रभुपाद के पढ़ते हैं, छोटे छोटे किताबें भी है। तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि भागवतम, तो अभी हम भागवतम अगर पढ़ेंगे ना तो ये सारा चीज कवर होता है। क्योंकि मैंने भागवतम पढ़ा था प्रभुपाद जी का 12 स्कंद, तो उसमें सारी छोटी छोटी चीजें कवर होती है। गीता के देखो, गीता को ही प्रभुपाद ने डिवाइड करके छोटे छोटे किताबें बनाए हैं। जैसे गीता सार है, उसके बाद कृष्ण भावना का सुबोध भानु है, कृष्ण भावना एक अनमोल उपहार, ऐसे छोटी छोटी किताबें, प्रकृति के नियम, तो ये सारे किताबें हैं ना, ये गीता में कवर हो जाती है। भागवतम में भी कुंती महारानी की शिक्षा है, कपिल मुनि की शिक्षा है, अजामिल का एक प्रसंग है, सेकंड चांस, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। तो उसके लिए मैं गीता भागवत के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। हाँ, किसी का माइक चालू है? यशोदा जी माइक चालू है आपका? शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अपना प्रचार न करो।
ठीक है। तो देखिए, उसने इसलिए दीक्षा नहीं देना चाहिए कि वो कोई प्याज लहसुन खा रहा है या चाय कॉफी पी रहा है या 16 माला नहीं कर रहा है, तो उसको अपना प्रचार बढ़ाने के लिए उसने दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा देने के लिए जो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड रखा है, 4 नियमों का पालन होना जरूरी है, कम से कम 6 महीना 1 साल से, और दूसरा है 16 माला का जप करना जरूरी है, तीसरा है सत्संग में नियमित भाग, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के हाजिरी लगाता है। तो ये सबसे जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप लोग घर पे ही रहते हैं, आपको मंदिर जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर आते हैं, 4:15 बजे 4:30 बजे, तो ही आपको दीक्षा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप 4:30 बजे 4 बजे उठकर आप जपा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम अभी तक हम सिंसियर नहीं बने हैं, हम गंभीर नहीं है, तो इसके लिए हमको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठकर जप नहीं कर रहे हैं तो हमको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर हमारा जो नियम हमने जो गुरु को दिए है, वचन दिया है, उस वचन का कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 16 माला करना ये हमारा सबसे बड़ा नियम है इस्कॉन में। उसके बाद फिर हम 4 नियम बोलते हैं, जो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती। तो ये 4 नियम, 16 माला का जप और तीसरा सेवा करना। तो सेवा नहीं करेंगे तो आपको फिर टेस्ट नहीं मिलेगा, आप फिर भाग जाओगे भक्ति को छोड़ के। इसलिए आपको सेवा करते रहनी चाहिए, है ना। जब हम मंदिर में रहते थे तो हम लोग खुद सेवा मांगने के लिए जाते थे कि प्रभु जी हमें सेवा दी। सेवा देने के बाद भी नहीं करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि घर के कुछ काम है प्रभु जी, नहीं हो रहा है। मैं कहा कम से कम 15 मिनट तो कीजिए, आधा घंटा तो कीजिए, नहीं उतना भी नहीं कर सकते प्रभु जी। तो मैं बोलूंगा कि क्या आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्या हम कृष्ण से प्रेम करते हैं अगर हम 15 मिनट या आधा घंटा भी नहीं दे सकते कृष्ण की सेवा के लिए? तो क्या हमको कृष्ण का भक्त मानने का भी अधिकार नहीं है ना। जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, दोपहर का लंच करते हैं, रात का डिनर करते हैं, और बीच बीच में हमारा चटर पटर तो चलता ही रहता है कि नहीं। लेकिन हम जब सेवा करने की बात आती है, हम सोचते हैं कि प्रभु जी समय नहीं है। तो फिर समझने का, फिर कृष्ण भी फिर हमारे लिए समय कैसे निकालेंगे? अगर हम उनके लिए समय निकालते नहीं है सेवा के लिए, तो कैसे फिर कृष्ण भी हमारे लिए समय निकालेंगे? तो इसके लिए नियमितता ये परम आवश्यक है, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। दीक्षा जिसको लेना है तो ये सारी चीजें बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दीक्षा लेने से फिर क्या होता है कि अपराध अगर होते हैं तो फिर समस्या बहुत घातक हो जाती है। आगे, संपूर्ण दीक्षा प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना दीक्षा नहीं दे। तो वही है, कम से कम 6 महीना 1 साल आपको इसी तरीके से नियमित रूप से सत्संग में आना, हाजिरी लगाना, रिपोर्ट भेजना। इसके लिए मैं रिपोर्ट क्यों भिजवा रहा हूँ, कुछ लोग हैं जैसे करीबन 15 से 20 लोग रिपोर्ट भेजते रहते हैं डेली, है कि नहीं। तो पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो लोग रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे हैं, मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो इस्कॉन गुरु द्वारा प्राप्त की गई दक्षिणा इस्कॉन की संपत्ति है, इसलिए उसे कृष्ण भावनामृत कार्य में उपयोग करना चाहिए। सारी गुरु दक्षिणा एक खाते में जमा की जानी चाहिए। बेहतर होगा इस्कॉन के खाते में कम से कम 2 हस्ताक्षरों के साथ उस सटीका भी लेकर के जाना। तो इस्कॉन में जब दीक्षा होती है तो एक नियम होता है कि गुरु को दक्षिणा देनी होती है ना। वो दक्षिणा रहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो प्रभुपाद के मंदिर में जमा होनी चाहिए। तो हालांकि वो मंदिर में ही जमा होती है और कहीं जाती नहीं है वो, ठीक है ना। किसी भी शिष्य राशि निर्धारित नहीं करनी चाहिए, नहीं दीक्षा पाने के लिए कोई आर्थिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर किसी को दीक्षा देना है, मान लो किसी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को, तो उसने ये डिमांड कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी शिष्य से कि मुझे तुम 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, 10,000 दो तो ही तुमको दीक्षा दूंगा। ये गलत है, ठीक है। ऐसा अगर ये गलत है, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता है। क्योंकि जो गुरु और शिष्य का जो नाता होता है, कई बार हमने अभी पढ़ा है, वो हृदय से होता है, वो निस्वार्थ प्रेम पे आधारित होता है। ये कोई आर्थिक कोई बिजनेस के ऊपर आधारित नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए
ये सारी चीजें तो हम कभी सुने ही नहीं ना, हम यहाँ पर आपको बताए है ना। ये सारा चीज सेकेंडरी भी नहीं है, ये 1 रुपया का भी हमने डिमांड नहीं करना चाहिए। अगर कोई सहकुशी देता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। यहाँ पर ये सभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो जन्माष्टमी में यहाँ पर अलग अलग सेवाएं है ना, तो मैं आपको उसका पैम्पलेट भी भेज दूंगा, जिसकी इच्छा है वो डोनेशन दे सकता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत सेवा एवं यात्रा हेतु सहायक भक्तों की संख्या, शिष्य को अपने पति पत्नी के बिना अपने व्यक्तिगत सेवा में नहीं लगाना चाहिए और कभी भी विपरीत लिंग के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि स्त्री पुरुष हो है ना, मंदिर में ही बैठना चाहिए बेसिकली है ना, मंदिर में ही सारे दीक्षा और शिक्षा का ये कार्यक्रम होता है। घर में भी हम जाते हैं, किसी को बुलाते हैं गुरु को, तो आपके पति भी साथ होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप उसको नहीं बुलाना चाहिए, तो ये भी कंपलसरी है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद है जीबीसी से संबंध के मानक। तो श्रील प्रभुपाद की परंपरा में गुरु होने के कारण इस्कॉन में कार्य करने के लिए उन्हें श्रील प्रभुपाद का समर्थक होना आवश्यक है, इसलिए उन्हें जीबीसी के अधिकारी समझा जाना चाहिए एवं उसके कथानुसार चलना चाहिए। गुरुजी एक बात और पूछ रहे थे, अगर ये हम जन्माष्टमी में पैसा भेजना चाहें तो कैसे भेजा जाएगा, हमें तो जानकारी है नहीं। हाँ, उसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा होती है, तो हम जानते नहीं इस बारे में। जी आपको हम बता देंगे। और गुरुजी एक बात, हमारी कमी, हम 16 माला नहीं कर पाते क्योंकि हमें चक्कर आने लगते हैं। नहीं, लेकिन बराबर है, आपको चक्कर आने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो नियम है ना, हम नियम के लिए कुछ कर नहीं सकते, तबीयत खराब रहती है ना इसलिए। जी तो कोई बात नहीं, आप 10 माला 8 माला कीजिए। हाँ, वो तो कर लेते हैं, हम जितनी इच्छा होती है उतनी तबीयत से करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े। पैसा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, आज्ञा है मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। कोई 2-3 दिन से ना तबीयत पर्सनल चीजें, रेशमा जी पर्सनल चीजें आप मेरे से बाद में डिस्कस कीजिए, आप ये सेशन में मत कीजिए। आप अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है, ये जो गुरु शिष्य के कोर्स के बारे में, तो आप कह सकते हैं, लेकिन पर्सनल चीजें, आपकी माला नहीं हुई, आपका कुछ बीमारी है, ये सब आप बाद में कीजिए। तो कहाँ पर पेज नंबर कहाँ पर थे? 92 93 कहाँ पर थे? 93 पे थे। 93 ओके। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद की परंपरा में गुरु होने के कारण इस्कॉन में कार्य करने के लिए उन्हें श्रील प्रभुपाद का समर्थक होना आवश्यक, ठीक है, ये तो कॉमन है। जीबीसी क्षेत्रीय अधिकारी या संबंधों के मानक। तो जीबीसी क्षेत्रीय अधिकारों ये पर्यवेक्षण में सहयोग। एक जीबीसी का अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो ये, जैसा कि हमने वो ग्राफ देखा था, गवर्नमेंट बॉडी कमीशन होती है, उसके नीचे सन्यासी गुरु होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं, उसके नीचे फिर काउंसलर होते हैं, उसके नीचे फिर दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं। इस तरीके से ये होता है। जैसे अभी ये हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, बराबर है। तो ये एक अधिकृत है कि हरे कृष्णा टीवी ये श्रील प्रभुपाद का एक प्रोजेक्ट है। अगर आप हर टीवी चैनल में आप देखोगे कि वहां पर अलग अलग जो स्पीकर है वो भगवान के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर हम आपको जो गाइड कर रहे हैं वो उन्हीं के एक प्रचार का एक कार्य है ना। तो इस तरीके से ये इसमें ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। तो उसके बाद है आगे। हाँ, इस्कॉन में दीक्षा हेतु योग्यतार्थी प्रासंगिक अंश। तो पेज नंबर हम 95 में है। दीक्षा अभ्यर्थी के दायित्व। एक भक्त को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना अपनी बुद्धि के बल पर एक अभ्यर्थी छात्र का व्यक्तिगत दायित्व है। एक भक्त की दीक्षा अभ्यर्थी को पुनः भगवत धाम ले जाने की क्षमता पर पूर्ण एवं परिपक्व
श्रद्धा होने पर दीक्षा अगर दीक्षा चाहिए यहाँ पर यहाँ पर तो मैं इस प्रकार का होना चाहिए प्रचार। मैं कोई प्रचारक नहीं, मैं तो केवल एक सेवक दास हूँ। मुझे सेवा दी गई है, जितने भी जीवात्मा है उनके पास श्रील प्रभुपाद का जो संदेश है, जो कृष्ण से चला आ रहा है, तो वो पहुंचाने का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर सत्संग चला रहा हूँ, तो पिछले 8-9 महीनों से सत्संग चल रहा है जाना, तो यहाँ पर मैंने कभी ऐसा बात नहीं किया है मेरे मुख से कि जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा मुझे खुद को अपराध नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद का प्रतिनिधि होने के कारण मुझे हमेशा बहुत सारे शब्दों को बोलने के पहले मुझे सोचना पड़ता है क्या बोल रहा है, कि सिद्धांत का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पूरा किताब पढ़कर हम सारी चीजें बता रहे हैं, और वो भी आपके सामने। ऐसा नहीं कि मैं अपना यार अब डिजी लॉकर में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया है कि दीक्षा भक्त का आध्यात्मिक विकास मापने के प्रामाणिक पैमाने पे साधु शास्त्र एवं इस्कॉन गुरु सहमति प्राप्त करने का अर्थ है भक्त ने इस्कॉन लॉ द्वारा प्रामाणिकता को पूर्ण कर लिया है। IDC कोर्स भगवत साक्षात्कार का प्रमाण नहीं मानते योजना की प्रक्रिया में छात्र 1 साल का प्रशिक्षण का प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा। तो जिसको दीक्षा चाहिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दीक्षा प्राप्त करने के लिए हेतु कम से कम 1 साल के लिए एक भक्त को भक्तिमय सेवा में सकारात्मक संलग्न रहना चाहिए। पहला उसने सेवा करनी चाहिए। अगर वो यहाँ पर सेवा नहीं करता है तो उसका दीक्षा नहीं मिलेगी। इस सत्संग कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम सेवा नहीं करते हैं तो फिर दीक्षा यहाँ पर कम से कम सेवा करनी। उसके बाद 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और तीसरा है 16 माला का जप करना चाहिए। वो सुन, इसमें लिखा ही नहीं कि मैं पास हूँ कि नहीं। कैसे होगी आवाज देंगे अंदर से कि यही तुम्हारे गुरु है करके। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने की, आप उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की वाणी से वो संबंध और 6 महीने की सख्त साधना के उपरांत एक प्रामाणिक दीक्षा गुरु के द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 6 महीने की अवधि के बाद उन्हें वैष्णव दीक्षा प्रदान की जाती है। ये समझ लेना चाहिए कि इस्कॉन के अंतर्गत शिक्षा एवं दीक्षा का उद्देश्य एक भक्त का प्रभुपाद के साथ विश्वास लगाव और संबंध को सुदृढ़ करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक चीज बताई है, शिक्षा और दीक्षा का एक ही उद्देश्य है, एक भक्त को प्रभुपाद के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रभुपाद के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने आपके जीवन में गुरु को भेजा है बेसिकली, क्योंकि ये उनका ऑफिस है, ये उनका घर है। इस्कॉन ये प्रभुपाद जी का घर है और मैं उस घर का एक सदस्य हूँ, और अभी मैं उनके परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सभी को, कि आप भी यहाँ पर इस परिवार का हिस्सा बनिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये चलता है कार्यक्रम। तो दीक्षा गुरु का चयन उस गुरु की अनुमति प्राप्त करके, है ना। तो अगर आप किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं
तो उस व्यक्ति को आपको विश्वास में लेके बताना पड़ेगा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है करके, या मैं आपसे प्रेरित हूँ, इस तरीके से। ठीक है। तो मंदिर समाज में रहने वाले भक्त, मंदिर के बाहर रहने वाले भक्त, अभी देखिए यहाँ पर लिखा है मंदिर के बाहर रहने वाले भक्त, हम सभी मंदिर के बाहर रहने वाले भक्त हैं। तो मैं इतना कवर करता हूँ, फिर हम रुकेंगे। तो भक्त जो मंदिर प्रांगण के बाहर निवास करते हैं, उनको प्रतिदिन प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित होना असमर्थ है, लेकिन वह घर में अथवा निकटतम नामहट केंद्र में नियमित रूप से उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो आप मंदिर में भी नहीं जा सक रहे हैं, है ना। कभी आप साल में 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में एक बार जाएंगे, लेकिन मंदिर में जाने के बाद भी वहां पर आपको किसी से बात करनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर हम कैसे लेंगे फिर दीक्षा? हाँ, तो मैंने वही ना बताया ना आपको कि आपको शिक्षा गुरु के हिसाब से आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो फिर वो भी रास्ता खुला है आपको कि आप है वह किसी मंदिर का आप, लेकिन मंदिर में भी आप जाएंगे ना तो तुरंत आपको वह एंटरटेन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको 6 महीना 1 साल वो देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, कितना रेगुलर है। उसके बाद फिर आपको, और आपके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं रखेंगे जिस तरह से मैं यहाँ पर आप लोगों का रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मंदिर में रहता हूँ। तो मुझे पता है कि एक्चुअली मंदिर में लोगों की इतनी पूछताछ नहीं होती है। आपने 16 माला किया है क्या नहीं, ये भी आपका कोई काउंसलर पूछता नहीं आपको। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी सबकी रिपोर्ट लेता रहता हूँ कि आपने किया है क्या नहीं, सत्संग में आ रहे हो क्या नहीं, जा रहे हो क्या नहीं। तो इतना टेक केयर तो कोई नहीं करेगा, इतना तो मैं आपको बताता हूँ। आप मंदिर में भी जाओगे ना तो इतना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो आपके लिए वो रास्ता खुला है। आप कभी भी किसी नजदीक के इस्कॉन केंद्र में संपर्क करके आप दीक्षा का जो ये है कायदे कानून है उसको आप कर सकते हो पूरा। तो उसमें करीबन 3 साल, 4 साल, 5 साल जैसा आपका ये रहता है वो होता है। तो उसमें कई सारी गतिविधियां होती है, तो उसका पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो हाँ, उसके बाद है परीक्षा उत्तीर्ण करना। ठीक है, तो ये आगे का है, तो मैं कल पढ़ता हूँ इसको। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सारा चीज। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक क्लास हमारा चला जाएगा सैटरडे। तो हम सैटरडे इसको फिनिश करेंगे। मैं आज इसको पढ़ता हूँ शाम को, और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सारी चीज हमारी हुई है। तो बेसिकली दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दोनों में से किसी को भी फॉलो करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। ये हमने पहले ही दिन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। याद है सबको या भूल गए? हम पढ़ा था ये, याद है ना? हाँ, तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ या मैं इस्कॉन से कनेक्टेड। आप लोग सभी लोग इस्कॉन से कनेक्टेड है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप रोज यहाँ पर आते हो तो मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ? लगता होगा ना आपको? हाँ, अभी मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ, है ना। मैंने भी उससे दीक्षा लिया हुआ है। मेरे गुरु का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, और हरे कृष्णा टीवी का मैं काउंसलर हूँ, और ये सारा मैं चीज कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको यहाँ पर शिक्षाओं के आधार पे अगर आप प्रामाणिक रूप से इसको स्वीकार करते हैं और शिक्षा गुरु के आधार पे चलते हैं प्रभुपाद को, है ना, रखते हुए, तो फिर आप दीक्षा ले सकते हैं इस तरीके से, है ना। और जिसको जिसको दीक्षा लेना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ किस तरह से क्राइटेरिया होता है शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप दीक्षा ले सकते हैं। तो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो लोग दीक्षा नहीं लेता है वह पशु योनि में जाता है। पढ़ा था ना हमने, 4थे या 5वें दिन ही पढ़ा था। तो उसके लिए आप दीक्षा लेने का आपको 16 माला तक लाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं 4 माला, 6 माला, 8 माला करके रह लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा ना, दीक्षा लेने के बाद इस्कॉन के मंदिर में जाना पड़ेगा। तो हम कभी ऐसे वृंदावन जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने है ना,
तो फिर हाँ, मैं वहाँ इस्कॉन पर मंदिर, फिर मैं इस्कॉन वहाँ मंदिर, पर जी हाँ बोलो क्या बोलना आगे। फिर वहाँ पर हमें कोई सेवा वो लोग देंगे अपने आप? हाँ, आप एक सेवा वहां पर मिनट कर सकते हो, लेकिन सेवा भी आपको वहां पर ऐसे ही नहीं देंगे, आपकी पूछताछ होती है ना, आप कहाँ से है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको घर में कैसे घुसने देगा। मान लो मैं आपके घर में आता हूँ, है ना, मुझे जरा झाड़ू मारने दो, तो आप क्या सोचोगे, अरे ये कौन है, कहाँ से आया, क्या इसका बैकग्राउंड, कहीं मेरा सामान तो चोरी नहीं लेके करके जाएगा, बराबर कि नहीं, ऐसा लगेगा कि नहीं आपको। तो वैसा ही है। तो आप अगर इस्कॉन मंदिर में भी जाते हो तो आप अगर किसी को मिलेंगे ही ना तो भी आपको ऊपर भरोसा नहीं रखेगा वो पहले दिन, क्योंकि वो आपको कभी देखता ही नहीं है ना। आप शायद चोर भी हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। आपका इच्छा प्रामाणिक है, वो बात सब सही है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तुरंत आप थोड़ी भरोसा करेगा। अभी मैं आपके ऊपर क्यों भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूँ कि आप करोगे। आप पहले ही दिन आओगे और मुझे बोलोगे कि मुझे दीक्षा दे दो, तो कौन देगा पत्थर, बोलो ना जान ना पहचान, है ना, तू मेरा मेहमान, ऐसा हो जाएगा फिर वो, है ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर भी मैं सेवा देता हूँ, है ना, मेरे पास सेवा है, आप सेवा कर सकते हो, ठीक है ना। इस कॉलिंग की सेवा कई लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, अभी 100 के ऊपर लोग आ रहे हैं गीता क्लास को, ये भी एक अचीवमेंट है ना। हाँ, गुरु जी, ये नाम हट केंद्र क्या है? नाम हट केंद्र मतलब इस्कॉन का मंदिर के अलावा ऐसा एक ब्रांच रहता है जहाँ पर 10-12 भक्त एकत्रित होकर कथा सत्संग का कार्यक्रम करते रहते किसी के घर में, उसको नाम हट केंद्र कहते। अभी ये भी हमारा एक नाम हट केंद्र ही है, लेकिन हम ऑनलाइन कर रहे हैं क्योंकि हम एक साथ नहीं मिल सकते है ना, लेकिन हम एक दूसरे को देख रहे हैं, है क्या नहीं, इस तरीके से। हाँ तो गुरु जी, हम तो जिंदगी में 16 माला कर नहीं पाएंगे, तो आपके दीक्षा गुरु तो बने रहेंगे कि नहीं? जी जी, आप बन सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं, आप मानते रहिए। माला कैसे कर सकते हैं, मुझे मतलब बात ही 16। जी जी जी, कोई बात नहीं माता जी, अभी आपका उम्र है तो अभी हम भी क्या करें, तो आप चिंता मत कीजिए। 2-4 घंटे वहाँ इस्कॉन मंदिर बैठ के जरूर आते हैं। जी 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 माता जी, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा तो वो हमें वगैरह सब मिठाई वगैरह देते हैं, वो हमें अच्छी तरह से जान गए वहाँ के जितने प्रभु हैं वो। जी जी माता जी, अभी मैं आपसे बात करता हूँ मीरा जी, मेरा माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? मैं हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे कुछ पूछना हाँ, है। मैं आपसे बात करता हूँ, सुलेखा जी बात करता हूँ तुमसे। हम कैसे समझे कि हमारे शिक्षा गुरु ने हमें शिष्य के रूप में अपनाया? आपको उनसे बात करनी पड़ेगी ना, मैंने अभी कहा ना कि आप किसी भी गुरुजी मानते हैं, लेकिन आप उससे अभी तक बात ही नहीं किए हैं, बराबर है ना। तो दोनों ओर से होना चाहिए। जैसा अभी मान लो कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ठीक है, मतलब स्त्री पुरुष का मैं उदाहरण देता हूँ वापस। अगर कोई पुरुष है स्त्री से प्रेम करता हूँ तो उससे उसके बात करनी पड़ती है, बराबर है। क्या तुम्हारा भी मेरे ऊपर प्रेम है क्या, तो ही हम दोनों शादी कर सकते हैं, बराबर ना। एक तरफ से प्रेम से कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना, दोनों ओर से प्रेम होना चाहिए, तभी फिर हमारे सारे पाप देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि दीक्षा गुरु है वह पाप लेता है, शिक्षा गुरु पाप नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताई गई है, शिक्षा गुरु पाप नहीं लेता, आप ये बताया। हाँ, दीक्षा गुरु ये पाप लेता है और शिक्षा गुरु का पालन करके देखिए उस पालन शक्ति में इतना ये पावर रहता है कि आपके सारे जो पाप है वह चले जाते हैं। तो पाप लेने का अर्थ ये नहीं कि आप हरि नाम ले रहे हैं, अभी आप बराबर है, भगवान का नाम ले रहे हैं, शिक्षा गुरु को अपना रहे हैं, तो क्या आपके पाप नहीं जा रहे? आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके पाप नहीं गए? ऐसा ये कैसा प्रश्न आपका ये कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ, मैं किसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं उसके आज्ञा का पालन कर रही हूँ, तो दीक्षा मान लो आपकी नहीं हुई लेकिन आप शिक्षा गुरु के आधार पे चल रहे हैं, तो क्या आपके पाप खत्म नहीं होंगे? ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, पाप खत्म हो जाएंगे अगर आप हरि नाम ले रहे हैं। अपने सारे पाप खत्म होने चाहिए ना दीक्षा? सारे क्या 90 सब 100% खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप में तो उतनी तीव्रता होनी चाहिए, समझ में आया ना, तीव्रता से। पूछना है गुरु जी, क्या हम रिकॉर्डिंग जब सुनते हैं और ऑनलाइन जब सुनते हैं तो उसमें क्या फर्क है? रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन में क्या फर्क है?
आपको क्या लगता है कि रिकॉर्डिंग सुनने के समय हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, माहौल नहीं रहता है। अभी यहाँ पर एक माहौल है, बराबर ना, एक सत्संग है, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, बराबर है ना। अगर रात को रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका बच्चा आपके लैब में आएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, या पति वहां से चिल्लाएगा, अरे क्या कर रही हो, यहाँ पर आ जाओ करके, है ना। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग में इतना होगा आपको मदद, लेकिन अगर ऑनलाइन में 100% होता है तो रिकॉर्डिंग में 10-20% आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु तो एक ही होता है ना। हाँ, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होता है। एक्चुअली गुरु तत्व एक ही है, आप समझ नहीं आप अभी तक पाए, इतना कोर्स करने के बाद भी आप वही प्रश्न। प्रिंसिपल सेम है दोनों का, प्रिंसिपल। गुरु तत्व एक ही है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पहले दिन क्लियर किया था ना, दूसरे दिन। मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ, कैसे करूंगी बात? नंबर आपका मेरे पास है नहीं है, मीरा शर्मा। जी जी, आपका नाम, आपका नंबर में कर देता हूँ, मतलब ले लेता हूँ, किससे मिलेगा मुझे, मैं आपसे बात करूँ। ले लीजिए आप, ममता पवार पे। हाँ, ममता पवार माता जी से ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप माता जी से ले लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो दीक्षा के संबंधित और प्रश्न है, उसके बारे में हम कल और चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिए, तो कल मैं सबका उत्तर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी समय हो गया है। गुरुजी लास्ट प्रश्न, बहुत ही लोग पाप बोलते हैं, पाप का एक बताइएगा गुरुजी, कल सेशन में इसको अपने अंदर का जो अपनी गलती है उसको कैसे दूर करें। जी जी, हाँ, वो मैं सब बताऊंगा कि ये डेफिनेशन भी क्या है, और दीक्षा लेने के बाद भी कृष्ण क्यों नहीं प्राप्त होते, ये भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया मतलब कृष्ण मिल गए, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मैं कल क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम।